कैसे होगी, अल्लाह के रसूल से दोस्ती कैसे होगी। तो मेरे भाई कान खोल के सुन ले, अल्लाह के रसूल से दोस्ती करने का तरीका ये है कि नबी की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारो। खाना खाओ तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, पानी पियो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, लोगों सो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, चलो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, बात करो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, उठो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, शादी हो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, रिश्ता हो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, तिजारत हो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, खरीदो फरोख्त हो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, लोगों पड़ोसी से बात करो नबी की सुन्नत के मुताबिक, आना हो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, जाना हो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, हर चीज हो नबी की सुन्नत के मुताबिक। जब दुनिया में सारे काम मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक करेगा तो दोस्ती मदीने वाले से हो जाएगी। तू कब्र में जा रहा होगा, सारे लोग अकेला छोड़ के आ जाएंगे, मदीने वाला मुस्तफा तेरी कब्र में आ जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कब्र में आके मुस्तफा फरिश्तों से कहेंगे, फरिश्तों आज ये मेरा दोस्त आया है, आज इसे तकलीफ ना दो। ये मेरा दोस्त है, आज इसे तकलीफ ना दो। ये दुनिया में हर काम मेरी मोहब्बत में करता था, ये तो पानी भी पीता था तो सुन्नत के मुताबिक। यार तुम्हें काम तो करना ही है, जो कौन सा खाना तो है ना, तुम्हें पीना भी है, खाना भी है, सोना भी है। अगर यही काम सुन्नत के मुताबिक कर लो तो इबादत हो जाएगा। बेशक बात है कि यही काम अगर सुन्नत के मुताबिक हो जाए तो इबादत, और यही काम दुनिया वालों के मुताबिक होता है, करते हैं दुनिया के मुताबिक, तो इबादत नहीं आफत। खड़े होकर खाना, खड़े होकर पीना। डॉक्टर लोगों की रिसर्च है कि 11 तरह की बीमारियां ऐसी आती हैं कि उनका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं। खड़े होकर खाने और पीने आफत, और इसी को बैठ के खाओ पियो सुन्नत के मुताबिक, तो सुन्नत है, इबादत है। कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक शख्स ने अपने घर में एक रोशनदान खोला। मौलाना आए, बस पूछ लिया भाई अपने घर में ये रोशनदान कैसे खोला। कहने लगा हजरत हवा नहीं आती थी, रोशनी नहीं आती थी, इसलिए खोला। मौलाना ने कहा तूने रोशनदान खोल दिया तो अब वो कहे हवा के लिए, रोशनी के लिए तब आएगी, ना कहे तब आएगी। अब हवा तो आनी है, रोशनी भी आनी है, लेकिन काश नियत ये कर लेता, ये रोशनदान मैंने इसलिए खोला कि मस्जिद की अजान की आवाज आया करेगी। सुभान अल्लाह, बेशक। तो यही रोशनदान खोलना सवाब हो जाता, भाई से बरकत हो जाता, इबादत हो जाता। लोगों नियत ही तो करना है। अरे तुमने पानी तो पीना है, सुन्नत के मुताबिक पी लो, बैठ के पी लो, 3 सांसों पे पी लो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लो, सर ढांक के पी लो, यही इबादत हो जाएगा, 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बात समझ रहे? और नबी से मोहब्बत हो जाएगी, नबी से दोस्ती हो जाएगी। नबी के तरीके पर अमल करो, दोस्ती नबी से हो जाएगी। और फायदा इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा फायदा कि पूरी दुनिया तुझे मिलके भी इतना फायदा नहीं दे सकती जितना फायदा नबी की सुन्नत देगी। नबी आज घर घर में झगड़े, घर घर में रफड़े, भाई भाई का दुश्मन, मियां बीवी में नहीं बन रही है। हाँ भाई, अभी एक बीवी ने अपने शोहर के खिलाफ मुकदमा किया। मालूम है किस बात पे? इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो पाकिस्तान जीत गया, इंडिया हार गई। शोहर खुश हो गया, पटाखा उठाकर फोड़ दिया उसने। अरे अखबार में छपी है ये बात। तो बीवी ने जाके FIR करा दी कि इसने पाकिस्तान की खुशी पे, वो जीतने पे खुशी मनाई। बीवी ने मुकदमा कर दिया। ये है हमारा मुआशरा, मोहब्बत ही नहीं। वजह क्या? सुन्नतों को छोड़ दिया। सुन्नतों पे तुम अमल तो कर लो, मोहब्बत इतनी हो जाएगी कि खत्म ही नहीं होगी। बेशक बेशक। तिरकों में नहीं आएगी, तिरकों में मोहब्बत। अब तो है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है, तिल रखने भी जगह नहीं है। एक उंगल पे झगड़ा कर रहा, भाई की गर्दन काटने तैयार है। 1 रुपए के मारे मर रहा, भाई की गर्दन काटने तैयार है। मगर कान खोल के सुन, नबी की सुन्नतों को तो जिंदा कर। अल्लाह तेरे दिल में इतनी जगह, इतनी गुंजाइश दे देगा कि भाई तो भाई, पूरी दुनिया वाले तुझसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़ा प्रोफेसर गैर मुस्लिम था, मुसलमान
बहुत पढ़ा लिखा, बड़ा काबिल, मगर गैर मुस्लिम। बीवी से घर में झगड़ा हुआ ना बनी। जब झगड़ा हुआ तो बीवी ने तलाक की डिमांड कर दी। जरा गौर करना, मैं इस पे मुंह रख के बोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैक पे बिल्कुल मुंह रख के बोला नहीं जाता। असल बीवी ने तलाक की डिमांड कर दी। बहुत समझाया प्रोफेसर ने, बहुत ज्यादा, मगर बीवी जब अपने पे आई तो मानने को तैयार नहीं। तलाक चाहिए, तलाक। अब प्रोफेसर जब घर में जाए तलाक, बड़ा परेशान। रिश्तेदारों को बुलाया, इसे समझा दो मेरा घर बिगड़ जाएगा, मगर रिश्तेदारों की भी मानने तैयार नहीं। ये प्रोफेसर तलाक। अच्छा, बीवी अगर अपने पे आ जाए तो इंसान मुख्यमंत्री भी हो तो औकात कुछ नहीं है इसकी नजर में उसकी। ये वैसा होना है, वो होगा बाहर मुख्यमंत्री मगर अंदर कोई औकात नहीं, क्योंकि सुन्नतों को छोड़ दिया ना। बड़ा परेशान। प्रोफेसर पढ़ा लिखा आदमी था। इसके जहन में आई, यार मैंने मुसलमानों की ज़बानी सुना है कि कुरान में हर समस्या का समाधान है, मेरी तलाक सब रोक रहे, नहीं रुक पा रही है। किसी आलिम के पास चलते हैं, मालूम करते हैं कि कुरान में कोई ऐसी आयत है कि जिसके जरिए से मेरा तलाक रुक जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरता क्या ना करता, आखिर में कुरान याद आया। हम तो कुरान वाले हैं, तब हमें कुरान याद नहीं आ रहा, हमने तो अलमारियों में रख दिया, महीने हो जाते हैं, रमजान में कभी खोलने की फुर्सत होती है। जी बेशक बेशक। या कोई मर जाए तो उसके तीजे में, बस तीजे में कुरान पढ़ा जा रहा है। लोगों, ये तीजे में पढ़ने का नहीं था, ये खाली रमजान में पढ़ने का नहीं था, ये तो हर वक्त पढ़ने का था। मौलाना के पास गया, जाके बोला हजरत बड़ा परेशान हो, अच्छी तनख्वाह भी पाता हो, लेकिन घर के अंदर से कलेश खत्म नहीं होता। बीवी से झगड़ा क्या हुआ कि तलाक पे अड़ गई है, तलाक चाहती है, इसके अलावा मानने को तैयार नहीं कि कुरान में कोई ऐसा रास्ता कि बीवी का तलाक रुक जाए। ओ लोगों, मौलाना ने मुस्कुरा के कहा था, प्रोफेसर साहब कुरान तो बहुत बड़ी किताब है, मज़हब इस्लाम की सबसे बड़ी किताब कुरान है, कुरान की तो बात छोड़ दे, जा प्रोफेसर अपने घर चला जा, मेरे नबी की एक सुन्नत पे अमल कर लेना, तेरी बीवी का तलाक रुक जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक सुन्नत पे अमल कर लीजिए, तलाक नहीं होगा। कहने लगा, मौलाना जी ऐसी कौन सी सुन्नत है तेरे नबी की कि उस पे अमल करने से तलाक रुक जाएगा? अरे ये रिश्तेदारों से नहीं रुका, ये पड़ोसियों से नहीं रुका, ये पैसे से रुकने तैयार नहीं, एक सुन्नत में इतनी ताकत का अमल तो कर ले, रुक जाएगा। कहा वो सुन्नत कौन सी है? मौलाना ने कहा, प्रोफेसर खाली मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक खाना खा लेना जाके, तेरी बीवी का तलाक रुक जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। खाली खाना खा लेना, खाली क्या कर लेना? खाना खा लेना, छोड़ दे। कहने लगा, हजरत वो कौन सा खाना है जो नबी की सुन्नत के मुताबिक खाया जाता है? तो मौलाना ने बताया, प्रोफेसर जा, मेरे नबी ने खाने का भी वो तरीका बताया, अगर उस तरीके पे खा लो तो ये तो बीवी है, अगर गैर शख्स के साथ भी खाना खा ले उस तरीके पर तो उसके दिल में तेरी मोहब्बत बस जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए नौजवानों, तवज्जो तवज्जो, इधर तवज्जो दो। ये जलसे रोज नहीं होते जो आज हो रहे हैं, बड़ी मेहनतों से ये जलसा सजाया है और बड़ी मेहनत से मैं तकरीर भी कर रहा हूँ, और अगर आप सुनेंगे तो मैं सुनाता रहूंगा, और आप जाएंगे तो मैं जी हाँ, मुझे अभी घर नहीं जाना, मुझे इधर जाना पूर्वी बिहार इलाके में। आप सुनोगे तो मैं सुनाता रहूंगा, और नहीं सुनोगे तो मैं आपसे पहले चला जाऊंगा। रोज नहीं हम आते तकरीर करने, कभी कभी आते हैं, अब आ गए तो जरा मोहब्बत से सुन लो। जी जी बेशक, सुनाइए। प्रोफेसर खाली सुन्नत के मुताबिक खा लेना, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ कसम खा के कहता हूं, अगर नबी की सुन्नत के मुताबिक खाना जिस घर में खाया जाए उस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। गारंटी के साथ कहता हूं। आज हमने तो खाने के तरीके भी छोड़ दिए। कहने लगा, मौलाना वो सुन्नत तरीके बताओ खाना का।
मौलाना ने कहा सबसे पहला सुन्नत तरीका ये है कि जब तू खाना खाएगा तो अब अकेला नहीं खाना, और कैसे खाना, अपनी बीवी को साथ में लेके खाना, मिल के खाना सुन्नत है। साथ में खाना खाना क्या है, सुन्नत है। जोर से बोलो, सुन्नत है। अब तो वो आ रहे सेट, काहे के बर्तनों के 36 प्लेट है, सबको अलग अलग कर दिया। वो उधर खा रहा, वो उधर खा रहा, वो उधर खा रहा है ना। मीठे की प्लेट अलग है, नमकीन की अलग है, जन्नत वाला आया, ये वो उस पर नाम लिखते हैं, कहाँ से बाहर से आ रहे हैं, दुबई से आया है भाई। सेट तो कहीं से भी लिया, लेकिन खुदा की कसम साथ में खाना खाना सुन्नत है। जब तक साथ मिलके नहीं खाएगा जब तक मोहब्बत पैदा हो ही नहीं सकती। बेशक बेशक। और मोमिन के साथ खाने में शिफा मिलती है, अगर मोमिन का झूठा खा लो तो शिफा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाल ये, हजरत अबू हुरैरा एक सहाबी हैं, बताते हैं एक बार मुझे भूख लगी बहुत तेज की, मैंने आका से अर्ज किया, आका बड़ा भूखा हूं। नबी ने फरमाया बैठ जा, मैं खुद भूखा हूं। सुभान अल्लाह। बेशक तेरा इंतजाम होगा, मगर अभी तेरा परेशान ना हो, बैठ जा। अबू हुरैरा कहते हैं मैं बैठ गया, बस थोड़ी देर बैठा था कि समस्या का समाधान हो गया। एक शख्स आया, एक बेला एक प्याला दूध ले अर्ज करने लगा, आका ये दूध आपकी बारगाह में पेश करने लाया हूँ, आका कबूल फरमाए। नबी ने फरमाया अबू हुरैरा उठ जाओ। बस मैं खुश हो गया, मजा आ गया, मैं प्यासा था, भूखा था, दूध आ गया, मेरा काम हो जाएगा। मगर नबी ने फरमाया अबू हुरैरा पीना नहीं है। फिर आका क्या करना है, कहा 70 सहाबी असहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे पे भूखे पड़े, उन्हें बुला के पहले उन्हें पिला दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार एक प्याला दूध आया है, वो भी मैं बड़ी देर से भूखा था, उन्हें 70 को पिलाऊंगा तो मैं कहां से पीऊंगा। मगर जरा गौर करो, ये साबिर थे, कहने लगे बस नबी ने दुआ कर दी थी, इस दूध में बरकत की, 70 को बुला कर लाया, एक एक को अपने हाथ से पिलाता जा रहा था, एक ही प्याले से एक ही जगह से मुंह लगा लगा के सारे सहाबी पी रहे थे, सब पी गए, प्याले का दूध ही खत्म ना हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो कहता कि भैया रुक जा, मेरे हिस्से का जितना मेरे कप में अलग कर दे, चाहे एक घूंटी आए, मगर मैं नहीं पीऊंगा इसका दूध, है ना। रिवाज चल रहा, पानी चंद लोग बैठे ना, चंद लोग, पानी पिलाने का तरीका क्या, पानी पिलाएंगे, गिलास में इन्हें दिया, इन्होंने पी लिया, जब इन्हें देना है पानी हजरत को, तो थोड़ा सा पानी करके कुछ करके धुलेगा, उस पानी को फेंकेगा, फिर देगा। भाई क्या कर रहा था, जरासीम आ गए थे, तो जब जरासीम आ गए थे तो ये इतने से पानी जब कुछ करके जरासीम भाग गए, डिटोल ला, डिटोल डाल, अच्छे से धुल, बात है कि नहीं है। और उसके बाद दे, तब तो बात समझ में आती है, जरासीम जो है भाई दूर हो गए, इसे सैनिटाइज कर। यार इतना सा पानी डाल के कुछ करके धुलकर जरासीम खत्म हो गए, ये पानी भी तूने खराब किया, इस पानी का भी तो सही हिसाब होगा मैदान महशर। मौमी का झूठा शिफा है, कई मुसलमान बैठे पानी पिला रहे तो इन्हें पिलाया, तो उसी गिलास में इन्हें पिलाओ, धुलने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि अगर मोमिन के झूठे बर्तन में पिएगा तो तुझे शिफा भी मिलेगी और आपस में मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले आपने जो बुजुर्ग लोग हैं इन्होंने देखे होंगे, इतने बड़े तवाफ चलते थे खाने के, शकराना होता था, है ना, और शकराना सब लोग खाते थे। अब तो मियाँ देसी बर्तन भी नहीं मिलते, वो डिस्पोजल मिले, एक बार खाओ और खा के फेंक, सारी मोहब्बत उसी में चली, खाया और खा के फेंक दिया, काम खत्म हो गया, सारी मोहब्बत उसी में चली। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए। क्या प्रोफेसर साहब सुन्नत के मुताबिक साथ में लेके खाना, कहने लगे यार वो साथ में क्या खाएगी, मेरे साथ रहने तैयार नहीं है, तो खाएगी क्या साथ में। कहने लगे प्रोफेसर उससे कह देना कि तलाक दे दूंगा, बस 3 दिन की मोहलत दे दे, और 3 दिन जैसे मैं कहूं वैसे कर लेना, और उसके बाद में तलाक ले लेना। बोले ये बात तो सही है, 3 दिन तो मान लेगी, तो बोले बस पूरा सुन्नत का तरीका सिखा दिया। लोगों प्रोफेसर घर गया, जैसे बीवी की नजर पड़ी, प्रोफेसर आ गया, बोली तलाक कब देगा, वो तो एक ही रट थी, तलाक कब देगा। प्रोफेसर ने कही 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद तलाक दूंगा, मगर 3 दिन तक तुझे खाना मेरे साथ होगा, 3 दिन तक जो मैं कहूंगा वो करना होगा।
आज गैर मुस्लिम मुस्तफा की सुन्नत पर भरोसा कर बैठा है। कहने लगी 3 दिन तक तो मैं कांटों पे भी गुजार लूंगी, जहां इतने दिन तेरे साथ सहे हैं तो 3 दिन की क्या बात है, 3 दिन तो कांटों पे भी गुजार लेंगे। बस खाना बनाना शुरू किया, प्रोवाइडर बैठ गया, लोगों खाना लेके आई, अब साथ में आ जाना, दोनों लोग साथ में मिलके खाएंगे। ओ लोग जरा गौर करना, बीवी ने खाना लगा दिया, आके खाना शुरू किया, बोला ऐसे नहीं खाना, घर में कोई पाक कपड़ा लिया, उसका दस्तरखान बिछा दे, आज दस्तरखान बिछा के खाना खाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दस्तरखान बिछेगा तब खाएगा। हम देख रहे होते हैं कि शादी में जाते हैं, दस्तरखान की बात कर रहे हो, ये बस नजर होती है डोंगा किधर है, डोंगा मिले जल्दी से, डोंगा मिले और उसका पोस्टमार्टम करें डोंगे का। हाँ ये हम सोच रहे होते हैं। सुन्नत तरीका ये, अगर 4 लोग खाना खा रहे हैं, तेरे टेबल पे 3 लोग और बैठे, तो अपने डोंगे में से पहले निकाल के उन्हें अपने भाइयों को दे, जो अच्छा पीस हो उसे दे निकाल के। खुदा की कसम उसे निकाल के देगा ना तो उसके दिल में थोड़ी से ही मगर मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आदमी बड़ा अच्छा। बेशक बेशक सुभान। और ये डोंगा आया, हमने उठाकर पूरा अपनी प्लेट में कर लिया, इसका पोस्टमार्टम कर दिया, तो वो कहता तो कुछ नहीं मगर दिल ही दिल में सोच रहे होता आदमी बड़ा नालायक है यार, पता नहीं इसे कुछ मिला कि नहीं मिला। सही बता रहा हूँ, वहीं से काम खत्म हो गया, इसकी दिल से उतर गई। सुन्नत तरीका ये खाने का कि जब आप खाएं तो अपने भाइयों की तरफ पेश करें, अपने दूसरे भाइयों को पेश करें। जैसे अबू हुरैरा कह रहे कि जब दूध का प्याला आया तो भूखा मैं भी था, भूखा मुस्तफा भी थे, मगर नबी ने कहा पहले इन 70 को पिलाओ, पहले उन्हें पिलाया, फिर कहा उसके बाद पियो, फिर मैंने उसके बाद पिया। लोगों जरा गौर करो, बाद में आमिना के लाल ने पिया। प्रोफेसर ने कहा कपड़ा बिछा लो, कहा कपड़ा बिछ गया, बीवी खाने लगी, फिर हाथ पकड़ लिया, ऐसे नहीं खाना, फिर कैसे खाना, कहा सर पे दुपट्टा और रख लो, सर ढक, सर भी ढक लिया। अब बस जब खाने की नौबत आई तो प्रोफेसर ने अपनी तरफ से हाथ से निकाला और अपनी बीवी की तरफ पेश कर दिया। बीवी का बयान, जैसे मैंने खाना शुरू किया, अजीब सी दिल की कैफियत हुई, मेरा लुक्मा जैसे हलक से नीचे उतरा, मेरे दिल की कैफियत अजीब सी हुई, मेरा दिल बदलने लगा, मेरे ऊपर मलामत करने लगा कि तू इस शोहर से तलाक चाहती है जिसकी मोहब्बत का आलम यह है, पता है कि 3 दिन के बाद तलाक हो जाएगी, 3 दिन की मोहलत ली है तेरे शोहर ने, मगर फिर भी मोहब्बत का आलम यह है, साथ में बिठा के खिलाता है, पहले मुझे खिलाता है, बाद में खुद खाता है। यार दिल ही की तो बात थी, अल्लाह ने दिल में ऐसी मोहब्बत डाल दी, एक नबी की सुन्नत पे क्या अमल किया। लोगों जरा गौर करो, ये खाना खाती जा रही है, आंसू बहाती जा रही है, जैसे खाना खा के फारिग हुई तो फारिग होके फौरन बोली कसम खा के जमाना कुछ भी कहे मगर तेरा साथ ना छोड़ूंगी। पता नहीं तेरी जैसी मोहब्बत करने वाला कोई दूसरा शोहर मिले या ना मिले, इतना कहना था। प्रोफेसर ने खाना खा के फारिग हुआ, बीवी को लेकर मौलाना की बारगाह में पहुंचा, हजरात बाद में करना, पहले मुस्तफा का कलमा पढ़ा दो। कहने लगे किस लिए कि जब नबी की सुन्नत का ये आलम है तो मुकम्मल मजहब इस्लाम का आलम क्या होगा। सुन्नत के मुताबिक खाना खाया तो बीवी के दिल में मोहब्बत जाग गई है, पूरा इस्लाम पे अमल करूंगा तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ता जा रहा है, ऐलान करता जा रहा है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। बेशक बेशक सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो लोगों, दोस्ती मोहम्मद अरबी से हो जाए। हमारी तो मोहब्बत ऐसी है, हमारी तो दोस्तियां ऐसी। अच्छा एक बात मैं आज आपको और बता दूं, किसी भी मौलवी से पूछ लियो, किसी भी मुफ्ती से पूछ लियो, आप कितने भी बड़े किसी से दोस्ती करो, लेकिन तेरा दोस्त अगर तेरे दुश्मन से, अगर तेरा दोस्त तेरे दुश्मन से मिलाप कर ले तो तू अपने दोस्त को छोड़ देगा।
तवज्जो करना, मैं मैन जुमला जो बोल रहा हूँ बहुत अहम जुमला बोल रहा हूँ और बुखारी शरीफ की हदीस से साबित करूंगा। जी। आपका कोई दोस्त है और वो आपके दुश्मन से दोस्ती कर ले, मेल जोल कर ले, तो तू अपने दोस्त को छोड़ देता है इसलिए कि तूने किसी दूसरे से जाके दोस्ती कर ली। जो मेरा दुश्मन, देखो अमीर होना गरीब होना एक अलग चीज है, ये तो आनी जानी है दौलत की, इसकी कोई औकात नहीं, लेकिन हमेशा याद रखना दोस्तियां और रिश्तेदारियां उन्हीं से करना जो मुस्तफा के गुलाम हैं, मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नबी के बागियों से कभी ना जा मिलना, वरना नबी से जो दोस्ती की भी होगी वो भी मामला खत्म हो जाए। जी जी बेशक। दोस्ती कहीं उससे न कर बैठना, रिश्तेदारी कहीं उससे न कर बैठना जिनका यह अकीदा है कि नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए। इससे बेहतर है कि कुत्ते गधे बिल्ली खच्चर सुअर का ख्याल आ जाए। एक जमात ऐसी है कि जिसका यह अकीदा है कि नमाज में नबी का ख्याल नहीं आए, कुत्ते का आ जाए चलेगा, बिल्ली का आ जाए चलेगा, गधे का आ जाए चलेगा, सुअर का आ जाए चलेगा, मगर आमिना के लाल का ना है। और आज हमारी रिश्तेदारियां हो रही हैं, बदअकीदों की लड़कियां ली भी जा रही हैं, लड़कियां दी भी जा रही हैं। मेरे भाई किसी गरीब की बच्ची को ले आना, मगर किसी बदअकीदा को मत लाना, वरना तेरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। बेशक बेशक। तू तो कब्र में चला जाएगा, मैं मगर तेरी नस्लें तबाह हो जाएंगी, तेरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। यार वो अकीदा बागियों का है, बागियों का। नबी के सहाबियों का अकीदा सुन लो क्या था। नबी के सहाबियों का बुखारी शरीफ की हदीस है, अनस इब्ने मालिक रिवायत करने वाले हदीस की, कहते हैं लोगों इनका कैसा पक्का पुख्ता अकीदा था। कह रहे नबी के विसाल का वक्त करीब था, मस्जिद नबवी में नमाज का टाइम हो गया, मुस्तफा अपने घर में हुजरे आयशा में है, नबी की तबीयत ज्यादा अलील थी। अनस इब्ने मालिक कहते हैं नबी ने अपने घर से इशारा करके बोला, अबू बकर नमाज पढ़ा दो। कौन कहते हैं? अनस इब्ने मालिक। हजरत अबू बकर मुसल्ले पे चढ़कर नमाज पढ़ाने लग गए। बुखारी की हदीस का जुमला फिस्सला, नमाज में जब सहाबा थे और जब नमाज चल रही थी तो जो नबी का घर ये गुम्बद खजरा है ना, यही नबी का घर कल भी था और आज भी है, इसी में रहते थे नबी जी। जब जाहिरी तौर पे नबी हयात थे तो इसी में रहते थे, यही हुजरा आयशा है। बेशक सुभान। ये मस्जिद नबवी के पीछे की तरफ बाईं साइड में है, पीछे की तरफ बाईं साइड में। जैसे इधर मान लो सपोज करो मैं इधर मुंह करके अगर नमाज पढ़ रहा हूँ, किबला इधर हो तो उस तरफ रोज़ा रसूल है। अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि नबी अपने घर में उस तरफ पीछे की तरफ थे और हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे। ये ख्याल की बात करता, नमाज में नबी का ख्याल नहीं आए। अब सुनो बुखारी की हदीस कह रही है, कहने लगे अब अनस इब्ने मालिक बयान करते हैं नमाज हो रही थी, नमाज के दौरान नबी ने अपने घर के दरवाजे का पर्दा हटा के पीछे से अपने गुलामों को देखने लगे। अनस इब्ने मालिक कहते हैं नबी ने जैसे ही घर के दरवाजे का पर्दा हटाया, सारे सहाबा जो नमाज पढ़ रहे थे जिनका चेहरा काबे की तरफ था, उन्होंने नमाज में चेहरा काबे की तरफ से फेर के मुस्तफा के चेहरे की तरफ कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। नमाज में बगैर नमाज के नहीं, नमाज की बात कर रहा हूं। यहाँ ये कह रहा है कि नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए, और सहाबी अनस इब्ने मालिक रिवायत कर रहे हैं कि हमने तो नमाज में चेहरा काबे की तरफ से फेर के नबी के चेहरे की तरफ कर दिया। तवज्जो करना जरा नौजवानों, तवज्जो करना, अपने बच्चों को ये नबी की मोहब्बत दो, सबसे बढ़ के मुस्तफा की मोहब्बत है, सबसे बढ़ के आका की मोहब्बत है। ये जलसा चल रहा आप देख रहे हैं, कुछ लोग चले भी गए उठ के, अभी डांस पार्टी हो रही होती ना तो एक नहीं जाता उठ के, एक जी। वजह क्या है? जब हम होशियार हुए थे, शऊर बेदार हुआ था ना, तो ये चीजें नहीं सिखाई थी कि दीन क्या है। अनस इब्ने मालिक कहते हैं हमने आधी नमाज में चेहरा काबे से हटा के मुस्तफा की तरफ कर दिया। अब सबसे पहला सवाल ये है कि मौलाना नमाज हुई कि नहीं है कि नहीं? सबसे पहला सवाल ये है कि इन सहाबा की नमाज हुई कि नहीं हुई?
तो फतवा बरेली के मुफ्ती से लेने की जरूरत नहीं, रामपुर के मुफ्ती से लेने की जरूरत नहीं, फतवा मुरादाबाद के मुफ्ती से लेने की जरूरत नहीं। उसी वक्त आमीना के लाल फरमा रहे हैं सहाबा से, अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि हमारा दिल चाहता था कि अब नमाज तोड़ दें, नबी के पास जाकर बस जियारत करे। यानी मतलब ये है कि अभी टूटी नहीं है, कह रहे तोड़ दें, यानी चेहरा भी हटा लिया मगर टूटी नहीं है। नबी ने क्या फरमाया? नबी ने फरमाया कि जो नमाज बच गई है उसे पूरी कर लो, जो पढ़ ली थी वो हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक ये है अकीदा सहाबी का। आज हमारे कुछ सुन्नी भाई ऐसे, बड़ा अफसोस होता मेरे भाइयों, जरा गौर करना, मेरे जुमले तो चंद कड़वे होंगे लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं। जन्नत आप सोच रहे हो खाली नमाजों से मिल जाएगी, रब की कसम नहीं। खाली इबादत से मिल जाएगी, रब की कसम नहीं। शैतान से ज्यादा ना तुमने सजदे किए हैं, इब्लीस से ज्यादा ना तुम्हारी इबादत है। उसने करोड़ों बरस सजदे किए, करोड़ों बरस इबादत की, मगर मारा गया एक अल्लाह वाले की ताजीम ना करने की वजह से, एक नबी की ताजीम ना करने की वजह से। आज कितनी फिरके, कितनी जमातें ऐसी है कि जिनका यकीन ये है, अकीदा ये है कि नमाज में नबी का ख्याल ना आए, कुत्ते का आ जाए। मुझे बताओ, उनसे अगर तुमने रिश्तेदारियां कर ली तो मारे तुम भी जाओगे। बेशक बेशक हक है। एक सहाबी, एक नंबर के सहाबी, सबसे बड़े सहाबी जलीलुल कद्र नबी, तमाम अंबिया के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो सहाबी का नाम है हजरत अबू बकर। इनका एक बेटा है, वो ईमान नहीं लाया, बेटा है ईमान नहीं लाया। जंग हुई, हजरत अबू बकर तलवार लेके आए जंग लड़ने मुस्तफा की तरफ से। बेटा आया जंग लड़ने तलवार लेके कुफार की तरफ से। जंग हो गई, जंग होते होते अबू बकर के बेटे की तलवार के नीचे हजरत अबू बकर आ गए। मैं थोड़ी देर तकरीर करूंगा और ज्यादा देर में आपको नहीं रोकने वाला, बस मोहब्बत से सुन के बात खत्म करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं नबी की मोहब्बत। बेटे ने देखा कि बाप तो नबी की तरफ से आया है मगर है तो बाप, छोड़ दिया। बेटा काफिर था, छोड़ दी। कुछ दिन के बाद अबू बकर का बेटा भी ईमान ले आया और ईमान लाने के बाद एक दिन अपने बाप अबू बकर से ऐसी बात चल रही थी तो कहने लगा, बाबा आपको वो दिन याद है कि एक दिन आप नबी की तरफ से आए थे तलवार लेके, मैं काफिरों की तरफ से आया था, आप मेरी तलवार के नीचे आ गए, मैंने ये सोच के छोड़ दिया कि मेरा बाप है ये। हजरत अबू बकर ने फरमाया, खुदा की कसम खा के कहता हूं मेरे बेटे, अगर तू मेरी तलवार के नीचे उस दिन आ गया होता तो मैं ये समझ के नहीं छोड़ता कि मेरा बेटा है, ये समझ के तेरा गला कलम कर देता तो नबी का दुश्मन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बेटा नहीं देखूंगा, रिश्तेदार नहीं देखूंगा, बल्कि ये देखा कि दुश्मन नबी का है, नबी के दुश्मनों के साथ मैदान में आया है। ओ लोगों, सबसे बढ़ के नबी की मोहब्बत है। ओ लोगों, सबसे बढ़ के तुम्हारा नबी है। ओ लोगों, सबसे पहले तुम्हारा नबी है। ओ लोगों, रिश्तेदारियां करो तो ये देख लो कि नबी से मोहब्बत करने वाला है कि नहीं। बेशक 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 सुभान अल्लाह। ये पहले अपनी जिंदगी नबी की सुन्नत के मुताबिक गुजारा। खुदा की कसम दोस्ती तेरी मुस्तफा से हो जाएगी, बस जरा आगे बढ़, बस थोड़ा सा आगे बढ़ और तकरीर का आखिर सुनो। जब इंसान का इंतकाल हो जाएगा तो जितनी फेसबुक की, व्हाट्सएप की, फोन की, मैसेज की दोस्तियां थी, जवानी की, बुढ़ापे की, बचपने की दोस्तियां थी, आज सारी दोस्तियां बेवफाई कर जाएंगी। कब्र में सब मिट्टी दे रहे होंगे, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। लोगों, ये आयत पढ़ के 3 लब मिट्टी तेरी कब्र पे डाल के तेरा पड़ोसी भी वापस आ रहा होगा, तेरा मिलने वाला भी आ रहा होगा, जवानी का दोस्त भी वापस आ रहा होगा, बचपन का दोस्त भी आज बेवफाई करके वापस आ रहा होगा। लोगों, जब कब्र में
तन्हा होगा, अंधेरा होगा कब्र में, उस वक्त ना तेरा बाप होगा ना भाई होगा, कोई नहीं होगा। ऐसे वक्त में फरिश्ते आएंगे, जिन फरिश्तों को मुनकर नकीर कहा जाता है, आके कब्र में सवाल कर रहे होंगे, बता तेरा रब कौन है, बता तेरा दीन क्या है। ऐसे में ये कहेगा, हाय मेरे बाप तू कहां चला गया, ए मेरे भाई तू कहां चला गया, ए मेरे दोस्त तू कहां चला गया, ए मेरे जवानी के दोस्त तू कहां चला गया। जब तक तू मुझसे मिलता नहीं था, तुझे करार नहीं आता था। ए मेरे भाई, जब तक मुझसे बात नहीं करता था, तुझे करार नहीं आता था। आज मुझे कब्र में अकेला छोड़ के चले गए। अरे ये खतरनाक डरावनी सूरत है, मुझे डर लग रहा है। ए मेरे दोस्त तो कहां चले गए, कोई आवाज नहीं आई थी। तेरे जवानी के दोस्त भी बेवफाई करके जा चुके होंगे, तेरे बचपन के दोस्त भी बेवफाई करके जा चुके होंगे। लेकिन अगर दोस्ती मदीने वाले से करके गया होगा, मदीने वाले की सुन्नतों पे अमल करके गया होगा, तो जब फरिश्तों की शक्ल को देख के तुझे कब्र में डर लगा होगा और तू पुकार रहा होगा, कोई जवाब न मिलेगा, तो तेरी कब्र में एक आवाज आएगी। अरे आज घबराने की जरूरत नहीं है। जहां बाप की मोहब्बत, तेरे दोस्तों की शफकत काम न आएगी, वहां मदीने वाले की रहमत काम आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।